हाँ जी, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग आज कैलेंडर का। ठीक है जी, कैलेंडर टॉपिक को हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कैलेंडर टॉपिक से हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए, आप सभी को पता है कि नॉर्मली हम लोगों ने जो सुना है वो दो टाइप के ईयर सुने हैं। ठीक है, एक ईयर आपने वो सुना है जिसमें 365 डेज होते हैं, और एक आपने वो सुना है जिसमें 366 डेज होते हैं। ठीक है, जो 365 डेज वाला होता है उस लोगों को आप लोगों ने नाम दिया है कि भैया ये हमारा नॉर्मल ईयर होता है। ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं साधारण वर्ष। ठीक है, और इसको आप लोग 360 डेज 66 वाले डेज वाले को कहते हो लीप ईयर। ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष को हिंदी में भैया एक नाम और कहते हैं, इसको हम लोग अधिवर्ष भी कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे जी 365 और 360 डेज का जो कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे 365 डेज है, 366 डेज वाला आता कैसे है, मतलब कैसे पता लगता है कि कौन सा ईयर लीप है और कौन सा नॉर्मल है। जिस ईयर में जो हमारी फेब होगी वो 28 डेज की होगी वो नॉर्मल ईयर होगा, और जिस ईयर में हमारी फेब कौन सी होगी 29 डेज की होगी वो कौन सा होगा, लीप ईयर होगा। अब आप कहेंगे जी नॉर्मल ईयर और जो लीप ईयर उसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लीप है कौन सा नॉर्मल है। देखो, जिस ईयर में फेब 29 की हो वो क्या होगा, उस ईयर का लीप ईयर काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करो। अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है 4 से भाग देने के बाद, या फिर 4 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर या शेषफल 0 बचता है, तो वो ईयर क्या होगा, लीप ईयर होगा। अगर कहोगे जी लीप ईयर की जगह लीप सेंचुरी चेक करनी हो कि भैया लीप है या नहीं, तो आप लोग उसको 400 से भाग करेंगे और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो किसी ईयर के लीप ईयर होने के लिए उसका 4 से भाग होना, पूरा पूरा भाग होना जरूरी है, और रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। दूसरी तरफ किसी लीप सेंचुरी, कोई सेंचुरी लीप है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए आप कितने से भाग करेंगे, आप 400 से भाग करेंगे और रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे, तो आप उसको कह सकते हो कि वो क्या है, वो लीप सेंचुरी है। ठीक है जी, ये रहा हमारा लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में फर्क। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम लोग पता लगाने का प्रयास करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है। देखो, हम लोगों ने 2020 पता करना है। देखो, आपको एक चीज बता दूं मैं, 4 से भाग करने का नियम जो क्या कहता है, 4 से भाग करने का नियम ये कहता है कि अगर आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग हो जाते हैं तो वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 4 से भाग करने का नियम क्या कहता है कि अगर वो संख्या आपने चेक करनी है 4 से भाग होती है या नहीं होती है, तो अगर संख्या के आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग हो जाते हैं तो आप ये कह सकते हो कि वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। जैसे इसमें ये 20 है, 20 4 से भाग हो जाता है, 4 से पूरा पूरा भाग हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि 2020 आपका लीप वर्ष है और यहाँ फेब कितने की होगी, 29 की होगी। दूसरा सवाल मैं लिखूं मैं लिखूं 2008, तो 8 में आपको पता है कि जो पीछे का 8 है ये 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो आप यहाँ पे भी कह देंगे कि 2008 भी लीप वर्ष है और फेब कितने की है हमारी, 29 की। तीसरा सवाल मैं लिखूं कि 2012 बताएं, तो 2012 को आप भली भांति क्या करोगे जी, 4 से पूरा पूरा भाग, पीछे वाले 2 डिजिट आसानी से हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी फेब क्या है, 29 की है, तो ये भी लीप वर्ष है। चौथा सवाल मैंने लिखा कि 1992। ठीक है, 1992 में क्या किया, अब 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने के लिए भैया आपको 4 की टेबल बहुत अच्छे से आनी जरूरी है। 4 की टेबल आपको अच्छे से आती है तो आपको पता होगा कि 23 चौक 92 होता है। ठीक है, 23 चौक 92 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा पूरा भाग हो गया, तो फेब क्या है, 29 की है, मतलब 1992 भी कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। पांचवा सवाल मैंने लिखा 1882। अब 1882 को 4 से डिवाइड करने के लिए देखा कि लास्ट के 2 डिजिट जो है 82 वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते, तो ये लीप वर्ष नहीं है, तो यहाँ पर फेब जो आएगी वो कितने की आएगी, 28 की आएगी। फिर मैंने छठा सवाल लिखा।
छठे सवाल में लिखा 1880। अब 1880 में आपको पता है कि आपका जो 80 है पीछे वाला वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर फेब कितने की हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने पूछा आपसे कि 1994 बताओ कि क्या ये लीप वर्ष है। तो आपने जब हिसाब लगाया कि आपका जो 94 है, पीछे के 2 डिजिट हैं जो 94 है, वो 4 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, तो आपने क्या कह दिया जी, यहाँ पर फेब कितने की है, 20 ईयर की है। और 1994 कैसा वर्ष है हमारा, 1994 एक नॉर्मल ईयर है या फिर साधारण वर्ष है। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा कि ये बताओ 1800 लीप ईयर है या नहीं है। तो आपके दिमाग में मेरी बात यहाँ पे आ गई कि जी आपने कहा था कि सेंचुरी का पता लगाने के लिए कितने से भाग होना जरूरी है, 400 से। अब यहाँ पर 1800 देखो, देखो 1800 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। जो आपका 1800 है, देखो 4 चौके 16, 2 4 पंजा 20, ठीक है। तो ये 0 यानी कि 4 पर तो पूरा पूरा भाग हो गया। अब 4 पर भाग अगर हो गया तो इसके अकॉर्डिंग तो आप कह दोगे जी देखो 4 से पूरा पूरा भाग हो गया और शेषफल 0 बच गया, तो ये लीप ईयर है। परंतु अपने को पता है भैया ये शताब्दी है, सेंचुरी है। सेंचुरी का लीप होने के लिए कितने से भाग होना जरूरी है, 400 से भाग होना जरूरी है। जब आपने इसको 400 से भाग करना चाहा तो ये 400 से भाग नहीं हुआ, तो यहाँ पे फेब कितने की है, 28 की है। और ये कौन सा ईयर है, नॉन लीप ईयर है और या फिर नॉर्मल ईयर है। ठीक है, मैंने आपसे सवाल कहा कि 9वां सवाल बनाओ 2000। अब आपको पता चल गया कि 2000 एक सेंचुरी है, सेंचुरी का 400 से भाग होना जरूरी है लीप बनने के लिए, तो 2000 तो 400 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे लीप क्या आ जाएगा, फेब कितने की आ जाएगी, 29 की आ जाएगी। ठीक है, फिर मैंने अगला सवाल आपके सामने लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया आपके सामने सवाल कि 1900 बताओ लीप ईयर है या नहीं है। आपने कहा जी लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से भाग करते हैं, परंतु ये तो सेंचुरी है, सेंचुरी के लिए कितने से भाग होना जरूरी है, 400 से। 1900 400 से भाग होता नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो ईयर है वो कितने का है, 28 ईयर, 28 डेज का है। मतलब यहाँ पे जो ईयर है हमारा नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। हाँ जी, क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई, कमेंट करें प्लीज। हाँ जी, इसके बाद अब आपके दिमाग में एक बात फिट बैठ गई कि भैया लीप ईयर के लिए, लीप ईयर के लिए 4 से भाग होना जरूरी है, लीप सेंचुरी होने के लिए 400 से भाग होना जरूरी है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपके माइंड में फिट बैठ गया। ठीक है, अब मैं कुछ ईयर लिख रहा हूं, सेंचुरी ईयर लिख रहा हूं, तब उसमें से हम लोग पता लगाएंगे कौन सा लीप है कौन सा लीप नहीं है। डायरेक्टली हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कौन सा लीप है कौन सा लीप नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी, अब मैं कुछ ईयर लिख रहा हूं, उसमें अपने को बताना है कि कौन सा लीप है कौन सा लीप। मैंने 1300 लिखा, मैंने 1400 लिखा, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800। अब हमें चेक करना है कि क्या ये लीप सेंचुरीज है या नहीं है। आपको पता है कि लीप ईयर को चेक करने का कंसेप्ट है 4 से भाग करो रिमाइंडर 0 बचाओ। लीप सेंचुरी को चेक करने का कंसेप्ट है 400 से भाग करो रिमाइंडर 0 बचाओ। ये सारी की सारी सेंचुरीज है, हमें कितने से भाग करके देखना है, 400 से। देखो 1300 400 से भाग नहीं होता, 1400 नहीं होता, 1500 नहीं होता, 1600 हो जाएगा, 1700 नहीं होता, 1800 नहीं होता, 1900 नहीं होता, 2000 हो जाएगा, 2100 नहीं होता, 2200 नहीं होता, 2300 नहीं होता, 2400 हो जाएगा, 2500 नहीं होता, 2600 नहीं होता, 2700 नहीं होता, 2800 हो जाएगा। तो आपके दिमाग में एक बात समझ में आ गई होगी कि यार जो सेंचुरी है,
लीप सेंचुरी है वो हर 400 साल बाद आ रही है। कितने साल बाद आ रही है? 400 साल बाद आ रही है। 1600 में आई, 2000 में आ गई, 2000 के बाद किस में आ गई? 2400 में आ गई, 2400 के बाद किस में आ गई? 2800 में आ गई। तो आपके दिमाग में एक बात फिट बैठ गई कि यार जो लीप ईयर है, आज तक हमें पढ़ के आए हैं, आज तक हम लोगों को ये पढ़ाया गया है कि आपका जो लीप ईयर है, आज का जो लीप ईयर है वो कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है। अभी आपने मेरे साथ सीख लिया कि सेंचुरी कितने साल बाद आती है? 400 साल बाद आती है। ये दो कंसेप्ट हमने सीख लिए कि लीप ईयर 4 साल बाद आता है और लीप सेंचुरी कितने बाद आती है? 400 साल बाद आती है। तो लीप सेंचुरी कौन कौन सी हो सकती है? 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, ये सारे की सारी क्या है? लीप सेंचुरी है, क्योंकि लीप सेंचुरी के लिए 400 से भाग होना जरूरी है। ठीक है, अब दो कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिए कि अगर आपने लीप ईयर चेक करना है तो साल के अंत के दो आखिरी डिजिट का 4 से भाग होना जरूरी है, रिमाइंडर 0 बचना जरूरी है। लीप सेंचुरी के लिए मैंने आपको कंसेप्ट करवा दिया कि आपका 400 से भाग होकर कितने रिमाइंडर बचना जरूरी है? 0। ये दो कंसेप्ट अपन ने कर लिए। ठीक है जी। उसके बाद आपके सामने मैं आज का पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, अब आप लोगों को एक बात समझ में आ गई कि लीप ईयर रिपीट होता है 4 साल बाद, लीप सेंचुरी रिपीट होती है 400 साल बाद। हमने छोटे होते हुए भी यही सिखाया गया था कि लीप ईयर कितने वर्षों बाद आता है? 4 सालों बाद आता है। तो चलिए आज का पहला सवाल मेरे साथ नोट डाउन करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। फाइंड ओड वन आउट। ओड वन आउट का मतलब क्या है? विषम पहचानो। विषम छांटो का मतलब क्या है कि डिफरेंट छांटना है, 3 एक जैसे होंगे। डी ऑप्शन है 1882। अब इसमें से अपने को डिफरेंट छांटना है। ठीक है, डिफरेंट छांटना। देखो एक चीज नोट डाउन करो, देखो ये भी नॉन लीप है, ये भी नॉन लीप है और ये भी क्या है? नॉन लीप है। ये तीनों तो एक जैसे हो गए, ए सी डी तो एक जैसे हो गए, परंतु अपने को कौन सा छांटना है? विषम छांटना है। तो ये अकेला लीप ईयर है, ये अकेला क्या है? लीप ईयर है। तो जो सबसे डिफरेंट होगा वही तो अपन ने छांटना था, क्योंकि इसमें फेब क्या है? 29 की है। ये तीनों कैसे हैं? ए सी डी तो तीनों एक जैसे हैं, तीनों के तीनों नॉन लीप है, परंतु हमें क्या था? डिफरेंट छांटना था। डिफरेंट कैसे छांटना होता है कि ये अकेला क्या है? लीप ईयर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ओड वन हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगला सवाल, अगली बातचीत देखो, एक चीज मैंने आपको अभी पढ़ाई कि अभी मैंने आपके सामने लिखा कि लीप ईयर 4 वर्ष बाद आता है। यही बात लिखी मैंने, लीप ईयर 4 वर्ष बाद आता है। इस छोटे होते हुए भी हमें यही सिखाया गया कि लीप ईयर 4 वर्ष बाद आता है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि लीप ईयर 4 वर्ष बाद आए। ठीक है, जैसे मैं कहूं, अब आप मेरे को बताना, 1904, एक तरफ मैं लिखता हूं 2096, 210, 2104। अब एक चीज देखो, आपको लीप ईयर निकालने का कंसेप्ट सीख लिया। अब ये 96 क्या है? लास्ट के दो डिजिट हैं जो 4 से पूरे पूरे भाग होते हैं, तो आप कह दोगे जी लीप ईयर है। परंतु 1900 के लिए मैंने आपको सिखाया है कि सेंचुरी के लिए 400 से भाग होना जरूरी है, परंतु 1900 400 से भाग नहीं होता। ये 1904 एक नॉर्मल ईयर है, इसको 4 से भाग करके देखेंगे तो ये 4 से भाग हो जाएगा। तो अभी आपका लीप ईयर कितने साल बाद आया? 4 साल बाद ना आकर के कितने साल बाद आया? 8 वर्ष बाद आया। कितने वर्ष बाद आया? 8 साल बाद आया। ऐसा ही यहां करके देखो, देखो यहाँ पे देखो 96 है, 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाना है। 2100 एक सेंचुरी है, इसका लीप काउंट करने के लिए इसका कितने से भाग होना जरूरी है? 400 से। 2100 400 से भाग होता नहीं, 2100 4 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ भी आपने एक लोगों ने एक चीज नोट करी कि जो आपका लीप ईयर था वो कितने साल बाद आया? 8 वर्ष बाद आया।
अभी तो अपन ने कहा था कि लीप ईयर कितने साल बाद आता है। भैया आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर सीखा था, बचपन से भी हमें यही सिखाया गया था कि लीप ईयर 4 वर्ष बाद आता है, परंतु अपन ने इस बात को क्या कर दिया, झूठा साबित कर दिया, क्योंकि आपा देख रहे हैं कि अपना लीप ईयर 4 साल बाद रिपीट ना होकर के 8 साल बाद भी रिपीट हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो 4 साल बाद आए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या जी क्योंकि लीप ईयर तो 4 साल बाद ही आता है, ऐसा क्यों हुआ कि 8 साल बाद लीप ईयर आया? रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब बीच में नॉन लीप सेंचुरी आ जाए, जब बीच में हम लोग नॉन लीप सेंचुरी क्रॉस करें, तब उस वजह से हमारा लीप ईयर कितने वर्षों बाद आएगा, 8 वर्षों बाद आएगा। जब बीच में देखो, ये दोनों की दोनों 2100 और ये जो 1900 है, ये दोनों की दोनों नॉन लीप सेंचुरी है। कैसी सेंचुरी है? नॉन लीप सेंचुरी है। बीच में नॉन लीप सेंचुरी आने की वजह से हमारा लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट हुआ है? 8 साल बाद रिपीट हुआ है, 8 साल बाद आया है। ठीक है, अदरवाइज लीप ईयर कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है। ठीक है जी, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत? चलिए जी आगे बढ़िए। हाँ जी, अभी अपन ने कंसेप्ट सीखा। क्या पहला कंसेप्ट अपन ने सीखा कि भैया लीप ईयर की पहचान करने के लिए 4 से भाग करो, रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, लीप सेंचुरी की पहचान करने के लिए 400 से भाग करो, रिमाइंडर क्या बचा दो, 0 बचा दो। ये कंसेप्ट अपन ने सीख लिया। ठीक है, दूसरा अपन ने सीखा कि जो लीप ईयर है कितने साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, ये भी सीखा। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं एक कंसेप्ट जिसमें आप लोग काउंट करोगे नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर। अब मैं आपसे पूछूं कि 5 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे? आप लोग कहेंगे जी जितनी बार 4 पर भाग जाएगा उतने लीप ईयर आएंगे। 5 सालों में एक बार 4 पर भाग जा रहा है तो कितने लीप ईयर आएंगे? एक लीप ईयर आएगा। 5 सालों में मैंने पूछा कि 5 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो आपने मेरे को कह दिया कि जितनी बार 4 पर भाग जाएगा जी उतने लीप ईयर आएंगे। फिर मैंने पूछ लिया कि चलो 10 साल में बता दो, तो आपने मेरे को कह दिया कि जी 2 लीप ईयर आ जाएंगे, क्योंकि 2 बार भाग जा रहा है। 10 को हम लोग 4 से भाग करेंगे तो 2 बार भाग जाएगा, तो जितने बार 4 से भाग जाएगा उतने लीप ईयर हो जाएंगे। ऐसा आप लोग कह सकते हैं कि 5 साल में 4 बार, एक बार 4 पर भाग गया तो एक लीप ईयर। 10 साल में 2 बार 4 पर भाग गया तो आप कह देंगे ये 2 लीप ईयर। ठीक है, परंतु अब आपके सामने एक बात, मैं थोड़ी सी फिर कंफ्यूजन दूर करता हूं। अब आपके सामने एक बात निकल के आ गई कि यार 10 साल में कितने लीप ईयर आते हैं? आपके सामने एक बात निकल के आई कि 10 साल में 2 लीप ईयर आते हैं, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात भी हम लोग झूठी साबित करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि 2003 और 2013 के बीच में लीप ईयर बताओ, तो आपने झट से कह दिया क्या जी 10 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? 13 और 3 में 10 साल का गैप है, परंतु इसके बीच में आप लीप ईयर देखो, 2004 लीप ईयर होगा, 2008 भी लीप ईयर होगा, 2012 भी लीप ईयर होगा। तो एक चीज आप लोग नोटिस करो कि यार गैप तो 10 साल का है, परंतु लीप ईयर कितने आ गए? 1 2 3। हमारी कही गई बात झूठी होगी। हमने अभी पढ़ा था कि 10 सालों में 2 लीप ईयर आते हैं, परंतु यहां तो कितने लीप ईयर आ गए? 10 सालों में 3 लीप ईयर भी आ गए। चलो आपको नाराज नहीं करते, चलो इसमें काउंट करके देखो। आप लोगों ने कहा गया जी गैप तो 10 साल का ही है, परंतु अब यहाँ पर जो लीप ईयर है 2008 और 2012, अब यहाँ पर 2 लीप ईयर आ गए, ऊपर 3 आ गए, यहाँ 2 आ गए। तो आपके माइंड में एक बात फिट कर लेनी है आपको, जरूरी नहीं कि 10 सालों में 2 लीप ईयर आए, वो 3 भी आ सकते हैं। किन 10 सालों में 2 लीप ईयर आएंगे वो मैं अब आपको लिखवाने वाला हूं। ठीक है,
अब आप मेरे साथ लिखेंगे फर्स्ट, एक तरफ लिखेंगे लीप ईयर। फर्स्ट का मतलब है पहले। अगर मैं कहूं पहले 5 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, पहले 5 साल में तो आप लोग कह देंगे जितनी बार 4 पर भाग जाएगा उतने लीप ईयर आएंगे। मैं आपसे पूछूं कि पहले 10 सालों में बताओ कितने लीप ईयर आएंगे, तो आप कह दोगे जी 2 बार 4 पर भाग गया तो कितने लीप ईयर आएंगे, 2। मैंने पूछा 15 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, पहले 15 साल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इसके सामने फर्स्ट, पहले 15 साल, पहले 5 साल, पहले 10 साल बोलना जरूरी है। अगर ये चीज बोला गया तब आप 4 से भाग करके लीप ईयर निकाल सकते हो। मैंने कहा पहले 15 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे, आपने कहा जी 3 बार भाग जाता है। मैंने पूछा 25 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, पहले 25 सालों में, तो आपने कहा जी 4 छिका 24, 6 बार भाग जाता है। मैंने कहा कि पहले 50 सालों में बता दो, तो आपने कहा जी 12 चौक 48, 4 से 12 बार भाग जाता है। तो मैंने आपसे खतरनाक सवाल पूछ लिया कि पहले 100 सालों में बता दो। आप कह दोगे जी ये क्या मुश्किल हुआ, 100 को हमने अंदर रख लिया, 4 से मैंने भाग कर दिया, तो 25 चौक 100, चुपचाप कितने लीप ईयर आ गए, 25 लीप ईयर आ गए। कितने लीप ईयर आ गए, 25 लीप ईयर आ गए। हाँ जी, बात सही है, ठीक है। तो आपके सामने क्या आ गए, 25 लीप ईयर आ गए। परंतु एक बात ध्यान में रखो, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि यार एक चीज नोट करो, ये 100वां ईयर क्या है, ये 100वां ईयर सेंचुरी है। तो इस सेंचुरी का कितने से भाग होना जरूरी है लीप ईयर बनने के लिए, 400 से भाग होना जरूरी है। तो ये 100वां ईयर लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए मैं एक यहाँ पे कम करूंगा और पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर दिखाऊंगा आपको, 24 लीप ईयर दिखाऊंगा। कितने लीप ईयर दिखाऊंगा आपको 100 सालों में, 24 लीप ईयर दिखाऊंगा। तो आपके सामने एक बात निकल के आ गई कि पहले 5 सालों में अगर पहले की बात करें तो 1 लीप ईयर, पहले 10 सालों में 2 लीप ईयर, पहले 15 सालों में 3 लीप ईयर, पहले 25 सालों में 6 लीप ईयर, पहले 50 सालों में 12 लीप ईयर, पहले 100 सालों में 4 से भाग करके 25 आएगा। परंतु 100वां ईयर लीप ईयर नहीं है, क्योंकि वो सेंचुरी है। उस सेंचुरी का 400 से पूरा पूरा भाग होना जरूरी है, जो कि नहीं होता। इस वजह से आपने 100वां ईयर कम कर दिया, क्योंकि वो लीप ईयर नहीं है। इसलिए पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, 24 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, ये रही बात। परंतु अगर आपको किसी 2 वर्षों के बीच में, किसी 2 वर्षों के बीच में लीप ईयर कैलकुलेट करने को बोल दे, तो भैया उसको हाथ से कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली 4 से भाग देकर अंदाजा नहीं लगाना। जैसे अपन यहाँ पर सवाल किया था 3 और 13 के बीच में, 3 और 13 के बीच में अगर 10 वर्ष के हिसाब से आप आंसर देते, तो आप आंसर देते कि 2 लीप ईयर आएंगे। परंतु उसको कैलकुलेट करना है उसके बीच में आने वाले ईयरों को, 4 भी आ गया, 8 भी आ गया, 12 आ गया, तो 3 लीप ईयर आ गए। ठीक है जी। उसके बाद यहां तक की कहानी के बाद अब मैं आपको लिखता हूं, हाँ जी, अब एक तरफ फिर लिखेंगे ईयर्स, दूसरी तरफ लिखेंगे लीप ईयर। अब हम बात कर लेते हैं पहले 100 साल। ठीक है, 100 को आपने कितने से भाग किया, 4 से भाग किया तो 25 आया। परंतु आपको पता चल गया कि 100वां ईयर लीप ईयर नहीं है, तो कितने आ गए, 24। मैंने पूछा पहले 200 सालों में कितने लीप ईयर, आपने झट से भाग लगा दिया 4 से, जी 50 आ गए। परंतु आपको ये भी पता है कि ना तो 100वां ईयर लीप ईयर है, ना 200वां ईयर लीप ईयर, तो कितने कम हो जाएंगे, 2 कम हो जाएंगे, तो कितने हो गए, 48 हो गए। फिर मैंने पूछ लिया कि जी बताओ 300 सालों में कितने लीप ईयर हैं, तो आपने झट से 300 को 4 से भाग लगाया, तो आपने क्या दिया जी 75। परंतु फिर आपके दिमाग में बात आ गई कि यार ना तो 100वां ईयर लीप ईयर है, ना 200वां लीप ईयर है, ना 300वां लीप ईयर है, तो आपने 3 कम कर दिए, तो वो आ गया आपका 72। फिर मैंने पूछ लिया कि जी बताओ 400 सालों में कितने लीप ईयर हैं, तो आपने 400 को 4 से भाग लगाया तो 100 आ गया। अब आपने क्या कम करना है, देखो एक छोटी सी बात यहाँ पर जो पजलिंग वाली है ध्यान रखनी है। देखो 100वां ईयर लीप ईयर नहीं है, 200 भी नहीं है, 300 नहीं है, परंतु 400 एक शताब्दी है, 400 को 400 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग
हो जाएगा, इसलिए 400वां ईयर लीप ईयर है। तो यहाँ पर सिर्फ कितने कम होंगे, 3 कम होंगे, और कितने लीप वर्ष आएंगे, 97 लीप वर्ष आएंगे। कितने वर्ष आएंगे या कितने ईयर आएंगे, 97। तो पहले 100 सालों में 24, पहले 200 सालों में 48, पहले 300 सालों में 72, पहले 400 सालों में 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसी चीज को कंपैरेटिवली लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर इसी को मैं सेंचुरी की फॉर्म में बना के लिखूं, अगर मैं आपसे इसी चीज को सेंचुरी की फॉर्म में लिखूं, मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर हैं, तो आप कह देंगे 24। मैं आपसे पूछूं जी सेकंड सेंचुरी में कितने हैं, मैं आपसे पूछूं क्या जी थर्ड सेंचुरी में कितने हैं, मैं आपसे पूछूं कि फोर्थ सेंचुरी में कितने हैं। अब सेंचुरी का मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब है 0 से 100 वर्ष, इसका मतलब है 101 से 200 वर्ष, इसका मतलब है 201 से 300 वर्ष, इसका मतलब है 301 से 400 वर्ष। ठीक है, तो एक चीज देखिए, यहां पर जो गैप है वो 100 साल का है। कितने साल का है, 100 साल है। तो पहली सेंचुरी में कितने आए, 24, दूसरी सेंचुरी में भी कितने आएंगे, 24, तीसरी में भी कितने आएंगे, 24, परंतु चौथी सेंचुरी में कितने आएंगे, 25 आएंगे। ठीक है, तो आपको कंपैरेटिवली दो सवाल बता रहा हूं, ध्यान से देखना है मेरी इस बात को। ठीक है, दो सवाल हम लोग यहां पर देखो, अगर आपसे पूछे पहले 400 सालों में कितने लीप आएंगे, तो आप लोग आंसर दे देंगे 97 वर्ष। अगर आपसे पूछे चौथी सेंचुरी में कितने लीप आएंगे, तो आप लोग कह देंगे 25 वर्ष। 400 सालों में पूछेगा तो 97 कह देंगे, चौथी सेंचुरी में पूछेगा तो कितने कह देंगे, 25 कह देंगे। ठीक है जी। हाँ जी, अब मेरे को बताओ यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर है? सभी जन कमेंट कर देंगे प्लीज एक। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे हमारे साथ आज का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हाउ मैनी लीप ईयर्स, इन सवालों के आंसर कमेंट करनी है आपको, वर इन फर्स्ट सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, हाउ मैनी लीप ईयर्स इन फोर्थ सेंचुरी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर्स थे। चौथे सवाल का आंसर करेंगे, हाउ मैनी लीप ईयर्स वर इन 400 ईयर्स। हाउ मैनी लीप ईयर्स वर इन 400 ईयर्स, 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे मेरे साथ, हाउ मैनी टाइम्स 29th dates come in
400 ईयर्स। 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है? ठीक है जी, आंसर कमेंट करें, शाबाश, फटाफट क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर लिखें। हाँ जी, 2, 3, 4 के आंसर तो सबको पता है। ठीक है, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर इन, पहली सेंचुरी में बताया था कि 24। ठीक है, चौथी सेंचुरी के अभी बता के आया हूं कितने, 25। 400 सालों में कितने लीप बताए थे, अभी बताए थे, 97। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि 400 सालों में 29 डेट कितनी बार आती है, इसका कमेंट करें, शाबाश। चलिए इसके साथ एक सवाल और लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 भी मेरे साथ लिख लेंगे। हाउ मेनी टाइम ट्वेंटी नाइन्थ Feb will be come in 400 years। ठीक है, फटाफट फास्ट। चलिए जी, मैं ही बता रहा हूँ आपको आंसर इसका। हाँ जी, देखो हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट बोल रहा है वो। देखो 29th डेट जो है हर महीने आती है, सिर्फ फरवरी के महीने को हम लोग छोड़ दें तो वो एक साल में 11 बार आती है। 29th डेट हर महीने आती है फरवरी को छोड़ के। अगर हम फरवरी को छोड़ दें तो एक साल में वो आ रही है 11 बार। हमें चाहिए 400 साल में, 400 साल में आएगी भैया 4400 बार। परंतु आपको इतना भी पता है कि 400 सालों में 29th फेब जो है, ठीक है, वो लीप ईयर की वजह से 97 बार आती है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4497 टाइम। कितनी बार आएगी, 4497 बार, क्योंकि देखो 29th डेट जो है वो हर महीने आती है। तो आप एक साल में उसको फरवरी का महीना छोड़ के एक साल में एक बार काउंट, 11 बार काउंट करेंगे, 400 सालों में 4400 बार काउंट करेंगे। परंतु तो आपको इतना भी पता है कि 400 सालों में जो आपकी 29th फेब है वो 97 टाइम आती है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 4497। तो आपके सामने अगले सवाल का आंसर भी निकल के आ गया कि 29th फेब 400 सालों में कितनी बार आती है। तो आप लोगों ने आंसर दे दिया मेरे को, कितनी बार आती है, 97 बार आती है। ठीक है जी, हाँ जी, यहां तक का कंसेप्ट किसी को कोई दिक्कत आई हो? चलिए जी, अगला कंसेप्ट करते हैं। हाँ जी, आज तक आपने अपने घर पे मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी को उंगलियों पे दिन गिनते देखा होगा। वो कुछ ही सेकंड में बता देते हैं कि आज फलाना वार है तो इतने दिन बाद फलाना वार होने वाला है। ठीक है, परंतु ऐसा हमें करने के लिए कैलेंडर की सहायता लेनी पड़ती है। हमें क्या करना पड़ता है, अपना मोबाइल निकालना पड़ता है या फिर कैलेंडर देखना पड़ता है कि यार इतने दिन बाद कौन सा डेज होगा या फलानी तारीख को कौन सा दिन होगा। परंतु अब के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग एक सेकंड में ही क्या बता देंगे कि आज ये दिन है तो इतने दिन बाद, एक दिन बाद, 100 दिन बाद, 1000 दिन बाद, 1 लाख दिन बाद, 10 लाख दिन बाद, जितने मर्जी दिन हो जाए उसके बावजूद भी आप क्या बता दोगे कि फलाना दिन, उस दिन क्या होगा, ये बार या ये डे पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा, वो पड़ेगा हमारे कंसेप्ट से। हमारा अगला कंसेप्ट है बच्चों ओड डेज, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हो विषम दिन। अब ये विषम दिन क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं बच्चों रिमाइंडर ऑफ 7।
इज कॉल्ड odd days. रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड odd days, या फिर इसको हिंदी में कह दोगे, ठीक है, 7 के शेषफल को, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। ठीक है, अब 7 का शेषफल क्या क्या हो सकता है? देखो, जब आप 7 से किसी संख्या को भाग करेंगे तो 0 शेष बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, 5 बच सकता है, 6 बच सकता है। 7 नहीं बच सकता, क्योंकि 7 से तो 7 पूरा भाग हो जाएगा। तो odd days क्या होते हैं? रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड odd days। 7 के शेषफल को हम क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। जब किसी संख्या को 7 से भाग करें और जो शेष बचे उसको आप लोग क्या कह देंगे? odd days कह देंगे। तो आपके odd days क्या क्या हो सकते हैं? तो आपके जो odd days हैं वो हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब आपके सामने मैं इधर डेज लिखूंगा और दूसरी तरफ लिखूंगा odd days। हाँ जी, मैंने लिखा 10, 7 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 3। मैंने लिखा 15, 7 से भाग किया तो 7 दूनी 14, शेष बचा 1। मैंने लिखा 28, 7 से भाग किया तो 0 शेष बचा। मैंने लिखा 29, 7 चौका 28, 1 बचा। मैंने लिखा 30, 7 चौका 28, 2 बचा। मैंने लिखा 31, 7 से भाग करेंगे तो 3 बचा। मैंने लिखा 365, जब आपने 365 को 7 से भाग किया तो 7 पंजा 35, 1। 365 को 7 से भाग कर रहे तो 7 पंजा 35, 1, 15, 7 दूनी 14, क्या बचा? 1 शेष बचा। इसी तरह अगर मैं लिख दूं, मैं क्या लिख दूं? मैं 366 डेज लिख दूं। मैं क्या लिख दूं? 366 डेज लिख दूं, तो उसमें आप लोग कह देंगे क्या जी? 2 odd days हैं। ठीक है, मैंने लिख दिए 50 वीक। तो आपने कह दिया जी देखो, वीक जो होता है 7 के मल्टीपल में होता है। 7 के मल्टीपल वाले हर संख्या का जो शेष बचेगा वो 0 बचेगा। मैंने लिख दिया 60 वीक, तो आपने कह दिया तो भी 0। मैं लिख दूं यहाँ पे n वीक्स। ठीक है, तो आप क्या कहोगे जी? वीक तो 7 के मल्टीपल में होते हैं, जो भी संख्या 7 के मल्टीपल में होगी वहां शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, 7 से भाग करने पर जो शेष बचा वही odd days कहलाएगा। तो 10 दिन में कितने odd days? 3। 15 में 1, 28 में 0, 29 में 1, 30 में 2, 31 में 3, 365 में 1, 366 में 2, वीक्स में 0 ही रहेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये तो है आपके बच्चों मंथ। ठीक, सॉरी, यहां तक है आपके मंथ। ये आपका नॉर्मल ईयर है, ये आपका लीप ईयर है, ये आपके वीक्स है। ठीक है, अब आपको एक हैरानी की बात मैं बता दूं। देखो, आज मान लो आज क्या है? आज क्या डे है भैया, मेरे को बताना, आज क्या डे है? ठीक है, आज आपका है फ्राइडे। ठीक है, तो आपसे मैं 365 दिन बाद कहूं तो 365 दिन बाद का मतलब है एक दिन बाद। आज से 362 दिन बाद होने का मतलब है सिर्फ एक दिन बाद। आज शुक्रवार है, तो आज से 365 दिन बाद जब आप चेक करेंगे आज की डेट में सेम 30/6 में, तो आपको क्या मिलेगा? शनिवार मिलेगा। क्या मिलेगा? शनिवार मिलेगा। बहुत बार आप ऑब्जर्व करते होंगे कि यार मेरा बर्थडे पिछली बार फ्राइडे को आया था, अगले साल देखा तो सैटरडे को आ गया। तो 365 दिन आगे होने का मतलब है मात्र एक दिन बाद, मात्र एक दिन बाद। 366 दिन होने का मतलब है मात्र 2 दिन बाद आगे होना। मतलब 2 दिन टपा दो तो वो 366 दिन बाद का दिन निकल आएगा। ठीक है, अब इनसे सवाल कैसे करेंगे? इनसे सवाल बताता हूं कैसे। ठीक है, यहां से मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी, मेरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए 7। मान लो मैं लिखूं टुडे इज ट्यूसडे, ये मान के लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट इज द डे आफ्टर 15 days,
ठीक है, आफ्टर 37 डेज, आफ्टर 60 वीक्स, चौथा लिखेंगे आफ्टर 92 डेज, पांचवा लिखेंगे आफ्टर 36 डेज, ठीक है, फिर लिखेंगे आफ्टर 50 डेज, ठीक है, इस आफ्टर को कर लेंगे बिफोर, इसको कर लेंगे बिफोर। अब आपको ऊपर लिखा गया ओड डेज का कंसेप्ट कैसे यूज करना है, देखो ये कितने दिन है, 15, 15 में आपको पता है कि 7 से भाग करोगे तो कितने ओड डे बचेंगे, एक ओड डे बचेगा। अब देखो आफ्टर पूछा है, आगे पूछा है, तो इसमें एक दिन प्लस कर देंगे तो हमारा 15 दिन बाद कौन सा दिन आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। इसी तरह आफ्टर 37 डेज पूछा है, 37 में कितने ओड डेज आएंगे, 7 से भाग किया तो 2 ओड डे आ गए, ठीक है, वो भी आफ्टर पूछा है। इसमें अब एक की जगह क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, मंगलवार में 2 प्लस किए तो क्या आएगा भैया, थर्सडे आएगा। फिर था 60 वीक, वीक में कितने ओड डेज आते हैं, 0 ओड डेज होते हैं। अब 0 ओड डे में सेम डे आ जाएगा, वही ट्यूसडे आ जाएगा। अब 92 डेज, 92 डेज में 7 से डिवाइड लगाया तो 13 सत्ते 91 कितने बचे, एक ओड डे बचा। अब एक ओड डेज तो पता है आपको कि एक प्लस कर देंगे मंगलवार में तो क्या बन जाएगा, वेडनेसडे बन जाएगा। फिर आपको 36 डेज, 36 को 7 से भाग किया तो उसमें भी एक और डे आया। अब एक और डे आ गया तो इसमें भी एक दिन आगे चल के क्या चले जाएंगे हम लोग, वेडनेसडे बन जाएगा। अब आ गया बिफोर, कितने दिन बिफोर, 50, 50 को 7 से भाग लगाया तो बचा एक और डे। परंतु अब गलती मत कर देना, अब बिफोर पीछे जाना है तो इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। तो आपका 50 दिन बाद कौन सा, 50 दिन पहले कौन सा दिन होगा, मंडे होगा, ठीक है जी। वीक वाला समझ में नहीं आया, वीक वाला समझ में नहीं, देखो मैंने कहा कि 7 से भाग करेंगे जो शेष बचेगा वो ओड डेज कहलाएगा। फिर मैंने कहा कि जो वीक वाले होते हैं उसमें 0 ओड डेज होते हैं, वो कैसे होते हैं, देखो मैंने लिखा 10 वीक। अब 10 वीक, एक वीक में कितने दिन, 7 दिन। अब ये तो 7 के मल्टीपल में है ना, अब आप उसको 10 सत्ते 70, 70 से भाग किया तो कितने शेष बचा, 0। यानी कि जितने भी वीक होते हैं वो 7 के मल्टीपल में होते हैं, उसको जब आप 7 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए वीक्स में ओड डेज मैंने कितने लिखवाए, 0 ओड डेज लिखवाए। वीक में कितने ओड डेज बताए मैंने, 0 ओड डेज बताए। हाँ जी भरपूर, अब क्लियर है। प्लीज कमेंट करें आप क्लियर है। ओके, चलिए जी फटाफट आगे का सवाल लिखते हैं हम लोग। हम लोगों को 3 सवाल और करने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे मेरे साथ। कहता कि मान लो 27 अप्रैल है, उस दिन ट्यूसडे है, तो 5 अप्रैल का दिन क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे। मैंने कहा कि 10 मई है, उस दिन सैटरडे है मान लो, ठीक है, तो 26 मई को बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं हम लोग। मैंने कहा कि 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 31 जनवरी को बताओ क्या होगा। देखो बच्चों, सबसे पहला काम, इनके बीच में दिनों का गैप, तो यहां आपने कह दिया कि 22 डेज, यहाँ पे क्या है 16 डेज,
यहाँ पे क्या है 30 डेज। अब इनमें ऑड निकालो, देखो 7 या 21 में ऑड डेज कितना आया 1 ऑड डे आ गया। अब देखो 27 तारीख का दिन पता है 5 पे जाना है तो वापिस जाना है, मतलब 1 माइनस करना पड़ेगा, तो उस दिन क्या आएगा मंडे आएगा। अगली बात, अब यहाँ पे कितने दिन है 16 दिन है, 16 में ओड कितने आएंगे जो आप कह दोगे 2 डे आ जाएंगे। ठीक है, देखो 10 का पता है 26 पे जाना है, आगे जाना है, तो 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा मंडे आएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 को बताना है 30 में कितने ओड डेज हैं 2 ओड डेज हैं। कितने ओड डेज हैं 2। देखो 1 का पता है 31 को जाना है, 2 आगे जाना है, तो आज मंगलवार है तो 2 दिन बाद क्या होगा वीरवार होगा। ठीक है जी, चलो एक सवाल आप लोगों के लिए लिखता हूं मैं। आज क्या तारीख है 30 जून को, आज फ्राइडे है, बताओ 1 जून को क्या था। बनाना इस क्वेश्चन को, शाबाश फटाफट। हाँ जी, इसमें कितने दिन का गैप है 29 दिन का गैप है। 29 दिन में ओड डेज कितने, 1 ओड डे। ठीक है, 30 से वापस जाना है तो 1 कम करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, थर्सडे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये क्लास अच्छे से रिवीजन लगानी है। ठीक है, तभी कल की क्लास में आप आगे का काम प्रॉपर कर पाओगे। आज इतना ही करेंगे।